नाजरीन, आज हम मौजूद हैं 7 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, चौधरी शाहद परवेज़ काहलो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑफ़िस में, जहां पे पाकिस्तान की आज़ादी की 73वीं सालगिरह पर एक तकरीब मुनक्कद की गई, जहां पर केक भी काटा गया और दीगर जो हमारे दोस्त अहबाब है सब ने अहले वतन को आज़ादी मुबारक भी पेश की। आइए इस वाले से हम चौधरी शाहद परवेज़ काहलो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बात भी करते हैं कि वो जश्न आज़ादी के वाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वाहिस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, दोस्तों, अहले वतन, सबको आज़ादी मुबारक। गुजारिश ऐसे है कि अल्लाह पाक ने हमें जो आज़ादी की नेमत दी है, ये कोई आसानी वाला काम था नहीं। ये आज़ादी कोई ऐसे तो थी नहीं कि ख्वाब देखा और सुबह आज़ादी मिल गई। ये हमारे बड़ों की, हमारे आबा व अजदाद की सालों साल कोशिशों का नतीजा है, जिसको अल्लाह पाक की नेमत ही कहा जा सकता है। ये आज़ादी का दिन जो हम मना रहे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ कि अल्लामा इकबाल साहब ने रात को ख्वाब देखा और कायदे मिल्लत ने सुबह आज़ादी हासिल कर ली। दोस्तों, अहले वतन, साथियों, ये 1857 से लेके 1947 तक 18 लाख मुसलमानों की शहादतें हुई इस आज़ादी के लिए। 70,000 मुसलमान औरतों को अगवा किया गया, उनकी इज़्ज़तें लूटी गईं, फिर ये खिता हासिल हुआ। मगर बदकिस्मती ये है कि आज भी तासब परस्ती, ग़ुलामी की जो तोक है, हमारी कौम के गले से बराबरी के लिहाज से नहीं उतरी। फ़र्क ये पड़ गया है कि उस वक़्त हम हिंदुओं के ग़ुलाम थे, पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। आज हमारा जो गरीब तबका है वो सरमायादारों का ग़ुलाम है। मैं कौम को ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी का लफ्ज़ है, जिस नाम से हासिल किया गया, जो मकसद था हमारे कायदे मिल्लत का कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जिस नाम से मुल्क हासिल किया गया, यहाँ पे कानून भी उसी हस्ती का होना चाहिए। अगर अल्लाह का कानून होगा तो फिर बराबरी होगी। तो हमारी कौम में गरीब और अमीर का फ़र्क अब भी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद जो लेबर अवामी बटा मज़दूर यूनियन के लीडर हैं, मोहम्मद हसन वटू साहब हैं, पाकिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर पंजाब मलिक नज़ीर अवान साहब मौजूद हैं। मैं इन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कम अज़ कम ये देखें कि जो आज़ादी का लफ्ज़ हम मुबारकें दे रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी इस आज़ादी को फ़ारवर ऐसे ही रखे। गरीबों तक भी इसका कोई मकसद पहुंचा दें, इसकी डेफिनेशन उनको बता दें। हमारे पंजाब में 90% मज़दूर तबका है, जिनको बेचारों को पता ही नहीं कि आज 14 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है। इसलिए कि हमारे जगीरदार जो हैं, उनको आज़ादी के लफ्ज़ तक आने ही नहीं देते, उनकी सोच ही नहीं आती। तो मेरा अपने अहले वतन से ये गुजारिश है कि ये जो कानून बना है, अंग्रेज़ से पहले का कानून था, ये जो बैठे हुए हैं हमारे बटा मज़दूर यूनियन के लीडर मोहम्मद हसन वटू साहब, जिसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये 2 टाइम की अपनी रोटी के लिए ये कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे कायद उस वक्त भी एडवोकेट थे, प्रैक्टिसिंग लायर थे, उनके पास कोई रोटी की कमी नहीं थी, रिज़्क़ की कमी नहीं थी। उनकी सोच ये थी कि हमने अपनी कौम को आज़ाद करवाना है, हमने आज़ादी ले के आनी है, इनको फंडामेंटल राइट्स दिलवाने हैं। तो आज हमारे लीडर जो बैठे हैं मोहम्मद हसन वटू साहब, इनकी भी वही कोशिश है, उसी कोशिश को आगे लेके चल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हमारे ऐवानों में जो बैठे हुए हैं, जो हज़ारों रुपए की इस दिन पे शराब पी जाते हैं, नशा करके नारे लगा जाते हैं, उन गरीबों की तरफ देखें जिनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, उन तक इस आज़ादी के लफ्ज़ को पहुँचाएँ। तो मेरी इन लीडरों से भी यही गुजारिश है कि प्योरली कोशिश करें कि जो हमारा गरीब तबका है, जिसके लिए ये चले हुए हैं, ये अपनी तंजीम को मेंटेन कर रहे हैं, उस तबके तक इस आज़ादी के लफ्ज़ को पहुँचाएँ, उनके हकूक़ जो हैं उनको दिलवाएँ। तो इस मकसद के लिए हमारे जो लीडरान हैं ये कोशां रहें। तो ये जो अवाम है हमारी, जैसे कि खुशी से मना रही है, इसी तरह उन गरीबों को शाना बिशाना लेके साथ चलें, जो बटों पे मुक़य्यद हैं, जो जेलों में मुक़य्यद हैं, जो जगीरदाराना निज़ाम में मुक़य्यद हैं, उनको भी आज़ाद करवाएं, ताकि जो खिते की आज़ादी है, ये ज़हनी आज़ादी भी हो जाए, ये जिस्मानी आज़ादी भी हो जाए, नज़रियात की आज़ादी हो जाए। तो इस मकसद के लिए अल्लाह पाक साहब को कामयाबी दे, अल्लाह पाक साहब का हामी व नासिर। जश्न आज़ादी के वाले से आपका हुकूमत के लिए कोई पैगाम? मेरा अपने मौजूदा हुकूमत से ये है कि जिस
اس ہماری پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسپیسیفکلی یہ ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ جیسے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، ہم غریبوں کے، مزدوروں کے لیڈر ہیں، تو ان کو بھی حقوق کی آزادی دی جائے، ان کو فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے جائیں۔ تو گورنمنٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو مزدور لیڈر، جو مزدور طبقہ جیلوں میں پڑا ہوا ہے، وہ چور نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف دھیان کریں جو 200 ایکڑ کی ملکیت لے کے بغیر کسی سورس آف انکم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی گاڑی کی سکرین ٹوٹ جائے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، ادھر غریب کی بیٹی کو بٹھے پہ مقید کر دیا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایس ایچ او، متعلقہ ایس ایچ او کے کان پہ جون نہیں رینگتی۔ ان کے حالات کی طرف دیکھیں، ان کو فنڈامنٹل رائٹس دلوائیں، یہ میری حکومت سے اپیل ہے، اور آپ دوستوں سے بھی ہے کہ آپ اس کوشش میں ان لیڈران کا ساتھ دیں۔ نے بہت اچھی گفتگو کی 14 اگست کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے۔ انہوں نے غریبوں کے بارے میں بات کی، مزدوروں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی کہ آج آزادی تو ہے، لیکن آج کیا ان کے لیے آزادی ہے جو مزدور ہیں، جن کے لیے یہ وطن بنایا گیا تھا، ہمارے قائد نے جن کے لیے یہ کوشش کی تھی، دن رات کی ان تک محنت انہوں نے کر کے یہ وطن ہمارے لیے بنایا، کیا آج ان غریبوں کو بھی آزادی مل رہی ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے چودھری صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہمارے ساتھ۔ میری طرف سے پورے پاکستان کو جشن آزادی۔ پاک ہے گٹار، پاک ہے ہوائیں، پاک ہے مٹی، پاک ہوائیں، پاک ہے پانی، پاک گٹائیں، پاک ہے پروت اور میدان، پاک وطن ہے پاکستان، پاک وطن ہے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، اس وقت موجود تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جو کہ جشن آزادی کے حوالے سے جنہوں نے خوبصورت نظم سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سردار نیوز۔ اللہ حافظ۔